नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की वर्चुअल रैली आज। भारतीय जनता युवा मोर्चा को करेंगे संबोधित। थोड़ी देर में होगी भव्य रैली। बाजपुर में बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी। तहसीलदार से अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ चौकियों की निगरानी के साथ लोगों को दिया निर्देश। काशीपुर में 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों को कोरोना। क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात थे सभी लोग। 20 और 21 जून को लिए गए थे सैंपल। देश में 21वें दिन फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दाम 25 पैसे और डीजल के दाम 21 पैसे में बढ़ोतरी। नए रिकॉर्ड बनाने पर तेल। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देहरादून आरटीओ में फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर से बचा हड़कंप। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल वर्चुअल रैली की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज सुबह 9:30 बजे सीएम करेंगे वर्चुअल रैली, जहां कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्चुअल रैली का दौर लगातार जारी है, जिससे कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच जगह बनाई जा रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ चुका है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं अब देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में आज सुबह तक कोरोना वायरस की संख्या 4,90,401 थी। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के ताजा आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई। किसानों से लेकर ट्रक चलाने वालों के विरोध के बावजूद देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस दिन जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है, तो पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए, पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हो चुका है। यूं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत होने से समाज के हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसके बावजूद शनिवार 27 जून को भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की। उत्तराखंड में मानसून के नजदीक आते ही प्रशासन अपनी तैयारियां तेज करती है, जिसके चलते आज बाजपुर तहसील में तहसीलदार ने अधिकारियों की बैठक ली है।
बाढ़ चौकियों के साथ साथ लोगों को नदी से दूर रहने के लिए जागरूक करने की बात कही गई है। बता दें कि भाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोसी, गाडरी और नदी प्रवाहित होती है, जो हर साल मानसून के मौसम में तेज बहाव के चलते कटान करती है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना रहता है। जिसके चलते आज भाजपुर में लोगों को जागरूक करने और उनकी सुरक्षा को देखते हुए तहसीलदार ने अधिकारियों की बैठक ली है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया है कि मानसून के मौसम के चलते 6 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जहां अधिकारी तैनात रहेंगे, उन लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हमारा पूरा स्टाफ नदी के किनारे जो भी क्षेत्र या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनको लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नदी के किनारे विशेषकर जो भी लोग बसे हुए उनको नदी में न जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो और जान माल की सुरक्षा रहे। काशीपुर में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया है कि 20 और 21 जून को भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। इन रिपोर्ट में 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन 2 महिला पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, उनकी ड्यूटी बाजपुर रोड स्थित एक सेंटर में लगाई दी गई थी। 2 महिला पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड शासन में फर्जी ट्रांसफर को लेकर एक लेटर सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में देहरादून आरटीओ का ट्रांसफर किया गया है। इस फर्जी सरकारी लेटर में देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पचोई का ट्रांसफर परिवहन मुख्यालय में कर दिया गया है। यही नहीं, उपायुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग का ट्रांसफर देहरादून आरटीओ ऑफिस में संभागीय परिवहन अधिकारी के तौर पर कर दिया गया। मामले के सामने आते ही परिवहन विभाग से लेकर शासन तक में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस तरह से आदेश शासन से नहीं दिया गया और इस बात की पुष्टि परिवहन सचिव शैलेश बघोली ने कर दी है। इसके बाद सचिवालय के अधिकारियों के निर्देश के बाद देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पचोई देहरादून कोतवाली जाकर मुकदमे की तहरीर दी। उत्तराखंड शासन ने आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर एकल चरण जांच हेतु अधिकतम दर निर्धारित की है। इसके तहत सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल की दर 2000 रुपए और निजी प्रयोगशाला द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 2400 रुपए निर्धारित की गई। एक और जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब बरसात शुरू होने से डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है। 2016 में पथरीबाग और 2019 में देहरादून के रायपुर क्षेत्र में डेंगू ने अपना कहर बरपाया था। ऐसे में जिलाधिकारी देहरादून ने सभी अस्पतालों को डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर देहरादून में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करके कोरोना और डेंगू को लेकर प्रशासन की तैयारियां बताई हैं। डीएम का कहना है कि डेंगू के लिए देहरादून जिले में 5 सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मेडिसिन और डेंगू का इलाज टेस्ट किट भी प्रचार हेतु मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल है, गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेम नगर में है, रायवाला में, ये रायपुर में है। इन सभी जगहों पर हम, और ऋषिकेश का जो हमारा हॉस्पिटल है,
इन जगहों पर डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और यहाँ पर ही मेडिसिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और जो एलाइजा टेस्ट डेंगू के लिए होता है वो भी किट्स हमारे पास इस समय जो है सफिशिएंट मात्रा में है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो कम्युनिटी लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। रुद्रपुर में पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलकराज बेहड़ ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 150 से अधिक कांग्रेसियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी घोर निंदा करते हुए राज्य सरकार मुकदमे वापस लेने की मांग करते हैं। बेहड़ ने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार कांग्रेसियों की आवाज को दबाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा डीजल व पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने के विरोध में प्रदर्शन किया था, जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों का हक है। भाजपा सरकार प्रशासन के माध्यम से मुकदमे का डर दिखाकर कांग्रेसियों की बुलंद आवाज को दबाना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रीतम सिंह व अन्य पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार नहीं है, हिटलर शाही की सरकार है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। प्रदेश के अंदर खासकर कांग्रेस के लोगों को निशाने पर रखकर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर कर दिया गया, भुवन कापी जी पर किया गया मुकदमा खटीमा में। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करे सरकार, ये हिटलरशाही बंद करे। नैनीताल के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। महिला अध्यक्ष सरिता आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों की 196 करोड़ रुपए माफ करना चाहती है, जबकि बाहरी राज्य से आ रहे प्रवासियों की देखरेख और खाने पीने की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही। कोरोना काल में जनता पहले से ही परेशान है। भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा है कि ये कीमतें वापस लेनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं गलवान घाटी में कि हमारे घुसपैठ नहीं हुई है। अगर घुसपैठ नहीं हुई होती तो हमारे जवान कैसे शहीद हुए होते। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज बेरोजगारी जिस तरह चरम सीमा पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि एक तरफ राज्य सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है, महंगाई हो गई है, हमारे प्रवासी लोग जो आ रहे हैं उनकी न खाने की व्यवस्था, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया है, इस समय सरकार उन्हीं के बदौलत चल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला योजना मद के तहत सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपए की धनराशि के खर्च पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार को चुनाव आयोग से राय मशवरा करने के निर्देश जारी कर दिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, उत्तरकाशी की जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उत्तराखंड की मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लाया था कि जिला योजना की धनराशि को जिलाधिकारी खर्च कर पाएंगे, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने 12 जून को अध्यादेश लाई और उसके बाद 16 जून को जिलाधिकारियों को 110 करोड़ रुपए की धनराशि शासन ने जारी की। और इस पर मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल गया। मैंने उसमें एक जनहित याचिका दायर करके मैंने न्यायालय से गुहार लगाई कि इस धनराशि को खर्च करने पर आप रोक लगा दें, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिला नियोजन समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं हुआ है और चुनाव की आधी से अधिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं, नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है, नामांकन वापसी हो चुके हैं, सिर्फ मतदान होना बाकी है। नैनीताल के नगर पालिका परिषद में वेतन नहीं मिलने पर नाराज सफाई कर्मी 2 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी संघ के नगर पालिका के कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की जा रही है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है उन्होंने इस संबंध में कई बार पालिका
उच्च अधिकारियों से बात की है, लेकिन आश्वासन के वक्त कुछ भी नहीं मिल पाया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बीते 3 माह से वेतन तथा पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर 29 जून तक उनका भुगतान नहीं किया जाता तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। हमने पूर्व में ही शासन प्रशासन को, पालिका प्रशासन को हम लोगों ने पूर्व से ही वो कर दिया गया है। 7 माह से हमें लगातार लोगों के आश्वासन पे कभी 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद हमें वेतन मिल रहा है कर्मचारी, जबकि ये हमारा कर्मचारी जो है लगातार कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा है, अपना पूरी तन्मयता से अपने काम को अंजाम दे रहा है। अपने संघ के माध्यम से हम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते दिन कांग्रेसियों ने डीजल पेट्रोल दामों की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ प्रदेश महासचिव समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज होने के विरोध में आज तहसील खटीमा में एनएसयूआई ने राज्य सरकार का पुतला फूंक कर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग करी। दिन में हमारे साथियों ने क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है लगातार, क्या कहते हैं 64 रुपये से 72 रुपये तक आ गया है, 74 रुपये से 82 रुपये तक आज पेट्रोल आ गया। तो कल हम साइकिल रैली निकाल के क्या कहते हैं बताया कि कहते हैं तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और रैली निकालने के बाद, साइकिल रैली निकालने के बाद उन पर केस लगा दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां एक तरफ बाबा रामदेव द्वारा बनाई गई कोरोना की दवाई को लेकर कई प्रदेशों द्वारा रोक लगा दी गई, वहीं उत्तराखंड के आयुष मंत्री द्वारा रामदेव बाबा द्वारा बनाई गई दवाई को हरी झंडी दिखाकर बधाई दी गई। कोटद्वार पहुंचे आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से पूछे गए सवाल। रामदेव द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की दवाई पर आयुष मंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने बाबा रामदेव को प्रतिरोधक क्षमता बनाने हेतु लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार को जो दस्तावेज भिजवाए हैं उसमें उनके द्वारा 100 से अधिक विभिन्न प्रदेशों में कोरोना वायरस के मरीजों पर इस दवाई का परीक्षण किया गया है और जो उनके रिजल्ट आए हैं निश्चित रूप से वह सकारात्मक रहे हैं। आपके बच्चे सुखी रहे। मैं यही ईश्वर देवरी बाबा से प्रार्थना करते हुए इस बीमारी के मौके पर आप 16 परिवार हैं, 16 परिवार है उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस आश्रम का अगर एक बच्चा अगर कल
बेरीनाग तहसील क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों का एसडीएम बीएस फोनिया ने औचक निरीक्षण किया है और अभियान चला है, जिसमें राजकीय खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया गया है, जहां पर बरसात के मौसम को देखते हुए सभी गल्ला विक्रेताओं को शीघ्र राशन का वितरण कर कार्ड धारकों को राशन वितरण करने के आदेश जारी किए गए और गोदाम में राशन रखने पर हो रही परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त गोदाम बनाने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। साथ ही साथ विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। बाल विकास उद्यान इन ऑफिसों को नेतृत्व किया है। खास तौर पर जो हमारा गोदाम है इसमें हमें वैसे तो जून तक का हम राशन वितरण हो चुके हैं और जहाँ बरसात को देखते हुए कुछ ऐसी जगह जहाँ की दूरस्थ हो और या जहाँ बरसात के कारण जो है राशन नहीं पहुँच पाने की संभावना हो, वहाँ हमने 3 महीने का अतिरिक्त खाद्यान्न दे रखा है। और इसके अतिरिक्त और ऑफिसों में अपने अभिलेखों को दुरुस्त करने का देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर डोईवाला के पास मड़ी माई मंदिर पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर में बिजनौर से देहरादून बेकरी में काम करने आ रहे 6 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डोईवाला के कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि रात 12 बजे किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। मणिमाई मंदिर में 2 गाड़ियां टकरा गई हैं। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम से कोतवाली को मिलते ही हम सब मौके पर पहुंच गए। टैंकर और टेम्पो की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। टक्कर बहुत जबरदस्त थी और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जिसके कारण टेम्पो के ड्राइवर सहित 4 लोगों के शव निकालने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सभी मृतक यूपी के बिजनौर के रहने वाले देहरादून में एक बेकरी में काम करते हैं। ये बेकरी में काम करते थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे? नेटवर्क से? नेटवर्क क्षेत्र में गांव है सेड्डा, 5 किलोमीटर से वहीं से आ रहे थे ये लोग। हाँ, देहरादून के लिए। तो ये आप लोग को रिश्तेदार भी थे आपके? रिश्तेदार तो नहीं थे, काम करने वाले सब। आप भाई बता रहे हैं? हाँ, मेरा एक भाई है ना इसमें। 6 लोग सवार थे, 4 आगे बैठे थे केबिन में, 2 पीछे थे। ये लोग इधर से देहरादून की तरफ जा रहे थे और जो तेल का टैंकर था वो देहरादून से इधर की तरफ आ रहा था, हरिद्वार की तरफ आ रहा था। आमने सामने की भिड़ंती मौके पे पहुंच करके जब देखा तो 4 मौके पे ही जो केबिन में बैठे हुए थे उनकी 4 की मौके पे डेथ हो गई थी। 2 इंजर्ड थे जिन्हें 108 के माध्यम से कोरोनेशन हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिनकी हालत बेहतर है। और जो तेल का टैंकर था उसका ड्राइवर। गलवान घाटी चीन बॉर्डर सरहद देने वाले वीर सपूतों को सीमांत क्षेत्र खटीमा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खटीमा शहीद स्थली पर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ प्रदेश महासचिव ने बताया कि पिछले बीते दिनों में चीन के बॉर्डर गलवान घाटी पर हिंसक झड़प में भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा के खटीमा शहीद पार्क में शहादत देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। जो हमारे देश के जवान जो सीमा पर लगातार हमारी सुरक्षा करते हैं और उन जवानों के सीमा पर लगातार देश की सुरक्षा करने से ही देश में लोग सुरक्षित हैं। हमारे जो चाइना बॉर्डर पे हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, आज खटीमा कांग्रेस कमेटी ने जो है कि मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को भगवान साहस दे, इस दुख को सहने के शक्ति दे। और राज्य योजना से बनाई जा रही करोड़ों की लागत से गांव की सड़क में ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से खेतों पर घरों के आगे गड्ढे खोदकर मिट्टी निकाली जा रही। सीमांत क्षेत्र की खटीमा ग्राम बड़ा बाग में इस परेशानी का सामना कर रही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ग्राम चकरपुर के बूढ़ा बाग में सड़क बनाने के लिए खेतों व घरों की मिट्टी खोदकर काम करवाया जा रहा है, जिससे कई बार छोटी दुर्घटनाएं इन गड्ढों की वजह से हो जाती हैं। खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया है कि मामले की जांच कराई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल
के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि?